क्या आप भूतों में विश्वास करते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपका जवाब ना है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे से भी आज से कुछ दिन पहले यही सवाल पूछा जाता तो मैं भी ना ही कहता। बट फिर मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसके बदौलत आज मेरे को इस चीज़ के ऊपर विश्वास करने पे मजबूर कर दिया है। आज से ठीक 25 दिन पहले मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलके एक ट्रिप पे गए थे, बेसिकली जयपुर गए थे। और फिर उस ट्रिप पे मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो शायद मैं अपने मरते दम तक भी नहीं भूल पाऊंगा। एंड इसीलिए मैं आज अपने ये वीडियो में अपना ही एक दोस्त को बुलाना चाहता हूँ, जिसके साथ बैठ के मैं अपना ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। शायद आप इस एक्सपीरियंस को एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस कह सकते हो, या फिर कोई भूतिया एक्सपीरियंस, आई डोंट नो। बट जो मेरे साथ हुआ था दैट वाज लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जिसने, क्योंकि मेरे साथ हुआ था एंड जिसके सामने हो रहा था, मैं आज उस इंसान को बुला रहा हूँ। एंड रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस क्या होता है आपको इस वीडियो से पता है। वाह भाई, बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था भाई, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस था। तो ऐसा हुआ था कि हम जयपुर गए हुए थे। तो हम क्या हुआ था कि भाई काम कर रहे थे कब 1-2 हफ्ते हो गए थे भाई काम करते करते, और थक गए थे अपन काफ़ी, है ना भाई। इतना काम, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो हमने सोचा भाई प्लान करते हैं कि कहीं चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। तो जयपुर हम गए हुए थे। भाई साहब ने एक होटल था, काफ़ी रिसर्च करके एक अच्छा खासा होटल निकाला था। अब होटल क्या था वो बताओ पहले तो इनको। यार देखो गाइस, क्या हुआ था ना, मैंने कुछ एजेंट से बात किया था। बेसिकली अपने 3 लोग मिलके जब जा रहे थे तो फिर इधर ना बहुत ज़्यादा महंगे महंगे बजट्स दिखा रहे थे, एंड हमारे उतने लाइक बजट नहीं था। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि मैं अपना एक फ्रेंड के ही लाइक होटल में उधर रुकेंगे। वो होटल बहुत ही सस्ते में मिल रहा था अपन को, बट अपन को ये नहीं बताया गया था कि उसके अंदर लाइक पहले भी जो जो चीज़ें हो रखे हैं एंड जो जो एक्सपीरियंसेस लोगों ने फेस किया है, एंड हमने भी जो एक्सपीरियंस फेस किया है, हमको ये पता ही नहीं था। भाई होटल का रूम भी काफ़ी बढ़िया था। 1000 रुपये में मैं सोच रहा था कि इतना अच्छा रूम मिल कैसे गया। मतलब देखो रूम कैसा था, रूम काफ़ी बड़ा था। उसमें ना शीशे लगे हुए थे पूरे, मतलब 3 तो दीवारें थी। जो दीवार रहती है उसमें दीवार नहीं थी, वो बेसिकली शीशा लगा हुआ था। शीशा लगा हुआ था उस। तो मैंने कि यार इतने सस्ते में भाई ये ना रूम भी बढ़िया मिल रहा है, तो मतलब क्या है यहाँ पे, ऐसा है क्या। तो मेन जो कहानी स्टार्ट होती है वो इधर से होती है कि रात के 10-11 बज गए थे। थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आना चालू हो गई थी इसको, और जो एक और हमारा फ्रेंड गया था उसको। मैं अभी तक विश्वास नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था ये साले दोनों, मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाएगा यहाँ पे, दोनों चूतिया बना रहे हैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा था, लेकिन तो मैं मान नहीं रहा था। मैंने कही चलो जल्दी फटाफट सो जाओ। हम तीनों सो गए एक ही रूम में। उसके बाद मैं ऊपर सो रहा था, मैं और ये बेड पे सो रहे थे। हमारा जो दूसरा दोस्त था उसके लिए हमने गद्दा नीचे डाल दिया था, वो नीचे सो रहा था। ये रात के कुछ 2 बजे के बाद हाँ अचानक उठता है, और पूरे रूम में भाई इधर से उधर भाग रहा है, उधर से इधर भाग रहा है, और हल्का हल्का हंस भी रहा है। और स्पेशली जो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि जो शीशा था उसमें पता नहीं घुस रहा था, ऐसा गिर रहा था बाहर गिर जाएगा साला भगते भगते, और हंस रहा था। तो जो हमारा दूसरा वाला फ्रेंड था उसकी तो भाई बहुत बुरी वाली फट गई इसको देख के, भाई पता नहीं इसको तो क्या ही हो गया। उसके ऊपर चढ़ भी क्या होता है, तो नीचे डला हुआ था, चढ़ने लगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हिम्मत करके इसको बिल्कुल हाथ वाथ पकड़ा इसका, मैंने देखा कि भाई क्या हो गया। तब भी ये अजीब सा हो गया बिल्कुल ही। कैसा लगा तेरे को, लग कैसा रहा था? पता लोग आज भी ये मेरे को ये चीज़ बता रहा है, मैं शायद 10वीं बार ये चीज़ सुन रहा हूँ, बट लिटरली मेरे को गूज़बम्प्स दे रहा है, बिकॉज मेरे को ये सब चीज़ें कहानी ही लगता है इवन टिल टुडे। क्योंकि उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो चीज़ें मैं आपको सिर्फ बताऊँ, मैं पहले ही वीडियो में वादा किया था कि मैं बाकी लोगों की तरह कुछ भी फिक्शनल नहीं बताता, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि जो भी चीज़ें मेरे साथ हुआ उसके बाद। बट भाई ने जो बताया ना, ये चीज़ें जब मेरे को पता चला सुबह उठ के कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, मैंने बस इनको ना, मेरे को जितना याद है मैं एक सपना देख रहा था। एंड अब बिलीव नहीं करोगे, हमारा जो होटल था ना, आप वो 3 तरफ से पूरा कांच का था, मतलब वॉल्स, और एक तरफ दीवार था जो हम लोग का गेट वाला रूम था। एंड हम लोगों का जो बेड था ना, उसका बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग था, जो बिल्डिंग जला हुआ था, ठीक है। एंड मेरे को ना बस ऐसे फील हो रहा था कि मुझे नहीं पता ये लोग जो बोल रहे हैं वो क्या, उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने इन लोगों के साथ क्या किया है नहीं किया है, बट मेरे को बस ये सपना आया जा रहा था कि उस बिल्डिंग से मेरे को कोई बुला रहा है। वो जो बिल्डिंग जला हुआ है
उस बिल्डिंग से मेरे को कोई बुला रहा है और मैं खुद को रोकने का कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं फिर भी जाए जा रहा हूँ। एंड इधर ये इंसान मतलब प्रूव है, लाइक उसके बाद लाइक प्रांकुल उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आई गेस 2-2:30 बज गए थे जब तूने मेरे को उठाया है। तुम लोग आज तक जो बोलते हो कि मैंने ऐसे मतलब रूम में मैं दौड़ रहा था और मैं ऐसे मुक्का मार रहा था ग्लास में जाके एंड मैं बाहर कूदने का कोशिश कर रहा था, तो लाइक उसके बाद क्या क्या हुआ अगर ऑडियंस को बता सकते हो? उसका रूम में क्या हुआ? हाँ, उसके बाद रूम में मैंने उसको जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत सुलाया। तब तक मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था कि भाई यहाँ पे मैटर थोड़ा सा फैल चुका है, तो मैं भी थोड़ा सा अलर्ट हो गया। ये तो मैंने जैसे तैसे करके उसको सुलाया, लेकिन ये सोया नहीं था, ये जाग ही रहा था, मेरे को पता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो शीशा मैंने आपको बताया, शीशे का जो वो क्या बोलते हैं उसको, डोर टाइप का जो भी लगा हुआ था, विंडो लगा हुआ था, लंबा वाला वॉल नहीं होता है शीशे का, वैसा टाइप का था। तो साला अब उसके बाद ऐसा क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सुनने में आ रहा था कि कोई कंकड़ मार रहा है, उसमें कोई कंकड़ मार रहा है, जो अपना ग्लास का वो था, हाँ, ग्लास का कांच वगैरह था, उसमें कोई कंकड़ मार रहा है। तो मुझे लगा कि यार रात में तो खैर कौन ही मार रहा होगा, मुझे लगा कि चलो ठीक है नहीं होगा। मैं सो गया वापस। साला फिर से आवाज़ आने लगी, मैंने कि चलो फिर कोई बात नहीं, फिर से आवाज़ आने लगी। तो फिर मैंने इसको उठाया, मैंने बोला कि तेरे को भी आवाज़ आ रही क्या? अब इसकी थोड़ी फटी पड़ी थी, पहले बता नहीं रहा था, लेकिन बाद में बोलता है कि भाई आवाज़ तो थोड़ी बहुत मेरे को भी आ रही है। एंड हम लिटरली हम लोगों के देख, क्योंकि हम लोग ऐसे 3 लड़के गए थे और दूसरी जो लड़की थी वो उसी होटल में अलग रूम में थी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, ठीक है। बट फिर हम तीनों को मतलब अपने ही रूम में, सिर्फ वही वाले रूम में अपन जब जा रहे थे ना, तब मतलब अपन को ऐसे फील हो रहा है कि कोई उस कांच से हमें बुला रहा है या फिर कोई कांच में ये मार रहा है। एंड बीच रात में जो हुआ वो तो हुआ ही, बट उसके बाद भी लाइक रात 2-2:30 बजे 3 बजे अपन तीनों लिटरली एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं कि कब सुबह होगा। एंड फिर हमको जानना है कि कुछ तो गलत है इस रूम में, नहीं तो भाई एक साथ 3 लोगों को ऐसे, बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ हुआ। फिर सुबह जब हम लोग उठे तो क्या ही रात में कोई सोया ही नहीं था, 4-5 बज गए थे, सूरज निकलना हो ही गया था। हाँ लिटरली, क्या हम लोगों का बुकिंग था 3 दिन के लिए, 27, 26, 28 ऐसा, 26, 27, 28 25 तारीख को। हाँ, तो हम लोगों को 26, 27, 28 का हम लोगों का बुकिंग था। एंड तो हम लोग लिटरली मतलब हम लोग जैसे होता है ना कि एंजॉय करने के लिए उधर गए थे। बट मैं आपको सच में बता रहा हूँ, सुबह हम लोग 3:30-4 बजे हम लोग वेट कर रहे थे कि कब होटल का मैनेजर आएगा तो हम लोग बात करें उससे, जो कि मेरे फ्रेंड के ही नोन में कोई था। बट फिर मेरे को तो हिम्मत नहीं हुआ बात करने का, बिकॉज मैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को बुखार आ गया था। एंड ये भाई साहब जाके होटल के मैनेजर से बात किया एंड कंप्लीट जो समरी निकला इस चीज का। तू बता, मैं बताऊं? तू बता। मतलब तो हुआ ये था कि मैं गया मैनेजर से बात करने के लिए रिसेप्शन पे। तो पहले मैं उससे ज़रा इज्जत से बात करी कि नहीं भाई साहब ये क्या दिक्कत है, हमने ऐसा हुआ हमारे पास पूरी रात में ऐसा हुआ है। तो पहले उसने डिनाई कर दिया सबको, जो भी हमने उसको बताया कि भाई ऐसे आवाज़ आ रही थी, कंकड़ मारने की आवाज़ आ रही थी और नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। तो बोल लगे नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। फिर मैं थोड़ा भारी बन के थोड़ा सा ढंग से उससे बात करी, क्योंकि मेरे को बुखार आ रखा था उस पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। एंड कोई इंसान यार, सब लोग ऐसे तो है नहीं कि सब लोग उधर मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। एंड यार कोई इंसान में लिटरली मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ एंड मैं इनके ऊपर चढ़ जा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, फिर मैं भाग रहा हूँ, कूदने का कोशिश कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो 4th माले से अगर आप कहीं से कूदोगे आपका क्या हालत होगा, ठीक है। एंड मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ लिटरली कि मैं उधर अपने आप को कंट्रोल करूँ एंड कुछ नहीं। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं बस इतना था कि भाई मेरे को घर छोड़ दे, मेरे को घर वापस जाना है, क्योंकि मेरे को पता नहीं इस होटल में क्या है नहीं है, मेरे को बाहर छोड़ दे। एंड मैं बाहर भी खुद भी चल के जाऊँ, मेरे पे वो हिम्मत भी नहीं था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में इसने फिर थोड़ा चढ़ के बोला सबको। एंड उधर जब सब लोग मतलब जब मैनेजर एकदम मानने के लिए थे, वो तो आई गेस मानता ही नहीं, अगर उधर लोग नहीं आ जाते तो वो नहीं मानता। थोड़ा सा उससे जब मैंने चिल्ला के बात करी, लोग इकट्ठा होना चालू हुए, तब उसने साले ने अपना मुंह खोला और उसने ये बोला कि 1 से 2 महीने पहले उस रूम में किसी ने तो सुसाइड हुआ था, प्लस सुसाइड था ही, प्लस जो सामने हम बिल्डिंग बता रहे थे जो कि जली हुई थी, उसमें एक काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक शायद वो गवर्नमेंट की कोई तो बिल्डिंग थी
जिसमें काफ़ी सारे एक्चुअली गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे। तो उसमें आग लग गई थी और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मारे गए थे, इसीलिए वो पूरी बिल्डिंग जल चुकी थी और अबैंडन हो गई थी। और उसी बिल्डिंग से लगी हुई वो हमारा होटल सामने, जस्ट आप ऐसे मान सकते हो कि रास्ता है, रास्ते के इस तरफ वो होटल है और डिफरेंट साइड में उसका वो वही क्वार्टर्स, रोज फ्लैट जो था मतलब प्रॉपर, मतलब कोई देख के ऐसे बोल नहीं पाएगा कि मतलब इस जगह में कुछ हुआ भी होगा, क्योंकि एकदम वेल मतलब कैसे बोलूं, टूरिस्ट स्पॉट में था वो होटल। हाँ, हमको टूरिस्ट स्पॉट ही लग रहा था वो हाँ, बेसिकली एंड इतना मतलब वो, अब हम लोग बोलते हैं ना कोठी बंगला वाला, तो वैसे ही तो हम लोग इसीलिए तो वो होटल लिए थे कि इतने कम पैसे में हम लोगों को इतना अच्छा डील मिल रहा है। बट यार लिटरली इवन टुडे, आज इस चीज को 25 दिन हो गए, लाइक 24-25 दिन हो गए, एंड मेरे को अभी भी गूज बम्प दे रहा है। इस इंसिडेंट के बाद मेरे को लगभग 101-2 बुखार था एवरी डे। लाइक मैं तो, ये लोग तो उधर ट्रिप में थे ही, बट मैं उधर बिल्कुल भी कहीं भी एंजॉय नहीं कर पाया, होटल भी चेंज कर लिया, बट मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था। एंड मैं ये प्रॉब्लम मैं सबको बता रहा था, सब बोल रहे हैं कि भाई हो गया, जो भी है मजाक कर रहा है, ठीक है। बट फाइनली लास्ट में मैंने इसको, प्रांकुल को मैंने पकड़ा कि इसको मैंने, बिकॉज हम लोगों में वो बॉन्ड है कि मैं अगर एक पॉइंट तक मैं मजाक कर सकता हूँ, बट इसको पता है फिर कि मैं कहीं कहाँ पे जाके मैं सीरियस हूँ। तो मैंने इसको बोला कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, मैं कसम से मैं सर मार लूँगा अपना, मेरे को तो हॉस्पिटल लेके चल। तो मेरे घर वालों को बोला, क्योंकि मेरे को ना बहुत डर लग रहा है, एंड बेवजह डर लग रहा है। आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई खड़ा है, मेरे को कोई धक्का दे रहा है, ठीक है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, रास्ते में गाड़ी आ रहा है तो मैं गाड़ी के सामने चला जाऊँ, मुझे ऐसे वाला वाइब्स दे रहा था। एंड उसके बाद फिर रात में, उसी दिन रात में आई गॉट सेंसलेस। एंड उसके बाद मेरे से मेरे 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 को क्या हुआ था इवन आई डोंट नो। मैं हॉस्पिटल में उठाऊँ, और जब मैं उठाऊँ तब मेरे मम्मी पापा प्रांकुल सब लोग थे मेरे पास, एंड उस बीच में मेरे साथ क्या हुआ है मेरे को कुछ नहीं पता। तो प्रांकुल बेसिकली मुझे पता है, बट फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या वो एक्सपीरियंस था। ट्रिप तो ख़त्म ही हो गया था क्या ही, बट वहाँ से क्या हुआ था बेसिकली। तो काफ़ी ख़तरनाक ट्रिप रही थी, तेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई थी और मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा था 1-2 दिन तक। तो मतलब रात में वही तो हल्का हल्का सा होटल दिखना, होटल का जो क्या बोलते हैं, रूम में घुसते हैं जो एंट्रेंस कॉरिडोर होता है वो दिख रहा था, वो रूम हल्का हल्का दिख रहा था और वो बिल्डिंग भी दिख रही थी। तो मतलब पहले मैं भी नहीं मानता था भाई, लेकिन तो वही होता है ना, जब कोई दूसरा बोलता है ना तो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो चीज़ हमारे साथ होती है ना तब भाई तुम्हारी अकल ठिकाने आती है। जब मेरे साथ थोड़ा सा हुआ, जब मैंने खुद का अपना एक्सपीरियंस लिया, जो कि मतलब हुआ इसके साथ था लेकिन देख मैंने लिया था सब कुछ, तो हाँ भाई ये चीज़ें होती तो हैं। अब तुम्हें सब पता नहीं पड़ेगा जब तक तुम्हारे साथ होगी नहीं, जब तुम्हारे साथ होगी ना तो भाई तुम्हारी समझ में आ जाएगा भाई। बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम में ना सब लोगों को मजाक लग रहा था। जब उस होटल से निकल के भी आ गया, सबको लगा कि क्या एक्सपीरियंस था, एडवेंचर करके आए। बट जब लिटरली मेरे को बुखार आया, उसमें भी सबको ठीक है यार तबीयत खराब होगा, बट व्हेन आई गॉट सेंसलेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इन लोगों ने फिर मेरे घर वालों को बुलाया एंड मेरे को उधर का ही पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया, एंड आई वॉज सेंसलेस। एंड डॉक्टर का ये मानना था कि इनको पैनिक अटैक आया है, ठीक है। एंड आई वॉज इन मेडिसिन, आई वॉज एडमिटेड फॉर नेक्स्ट कंसिक्यूटिव 13 days, 13 दिन ही था ना, 13, हाँ, लगभग मतलब इस साल के 2 तारीख से लेके 15 तारीख तक आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। अब सोच रहे हो, हम लोग एंजॉय करने गए थे एंड उधर से मेरे को पैनिक अटैक, एंड लाइक 3 दिन तक मैं बेहोश, और फिर 13-14 दिन तक मैं हॉस्पिटल में। तो मतलब आई डोंट नो इस इंसिडेंट को मैं कैसे इलेबोरेट करूं, बट फिर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया उज्जैन जाने का। उज्जैन, एंड अब महाकाल जी के पास हम लोग जब गए, उधर भी एक अलग एक्सपीरियंस था, एंड उधर इनके साथ कुछ हुआ है लाइक इससे ही कंप्लीटली, मतलब प्रांकुल मेरे को तो मैं क्या ही बताऊं, बट वही हो ना कि लास्ट 15-20 दिन के डिफरेंस में हम लोगों को, मेरे को और इसको दोनों को एक बहुत ही मतलब खतरनाक एक्सपीरियंस मिल गया। खतरनाक एक्सपीरियंस मिल गया।
मतलब महाकाल जी के पास दर्शन करने जाए। एंड ठीक है, इस वीडियो पे अगर हजार कमेंट अगर आ गए तो इस वीडियो का पार्ट 2 लाएंगे। एंड अब इस वीडियो में जैसे अब प्रूफ्स वगैरह सब कुछ देख लिए, नेक्स्ट वीडियो विथ क्लिप्स लाइक जो भी हुआ था, क्योंकि तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में अपन, मेरे को तो समझ में आ गया था कि यार होता है ना कंटेंट क्रिएटर का माइंड का, कि ये तो कुछ बढ़िया हो रहा है, चाहे अपन रहे या ना रहे, इस चीज को फिल्म करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। तो अपन के पास है कुछ चीजें, 1000 कमेंट्स एंड इस स्टोरी का पार्ट 2 आ जाएगा। पार्ट 2 कमेंट करो।